हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या आपको पता है वो कौन सा हथियार है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है, जिसके खिलाफ हमारे पास ना कोई सुरक्षा है और ना ही हम उसके प्रयोग को अपने खिलाफ रोक सकते हैं। इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जबकि करनी चाहिए। एक पल के लिए सोचिए कि आप जब सुबह सोकर उठें और न्यूज में ये देखेंगे पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और ओपेक प्लस या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने भारत को तेल देने से मना कर दिया है। तो ये घटना हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बल्कि सर्वाइवल का चैलेंज बन जाएगी। कैसे, आइए बताता हूँ। भारत की 80% से ज्यादा एनर्जी फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, तेल और गैस से आती है। हमारे पास कोयला तो है लेकिन लो क्वालिटी का है और तेल गैस हमारी जरूरतों के हिसाब से ना के बराबर है। अब ऑयल एम्बार्गो की वजह से भारत क्या क्या परेशानी झेलेगा, जरा वो सुनिए। पहली बात तो भारत तेल के बिना अपना डिफेंस नहीं चला सकता, कोई भी देश नहीं चला सकता। आर्मी के टैंक, ट्रक, एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, नेवी के वारशिप्स, सबमरीन्स वगैरह सारी की सारी चीजें तेल पर चलती हैं। हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन लिमिटेड है। अगर तेल रुक गया तो सारी की सारी मिलिट्री पावर सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएगी। इसके अलावा इमरजेंसी सिस्टम्स भी रुक जाएंगे, जैसे कहीं पर अगर फोर्सेस को डिप्लॉय करना है, बॉर्डर पर पेट्रोल करनी है, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं में मदद पहुंचानी है, ये सब बिना तेल के नहीं हो पाएंगी। ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, सिविलियन एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक्स सारी चीजें फ्रीज हो जाएंगी। इसका असर दवाइयों, राशन और आर्म्स की सप्लाई पर पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी तो है, उस तेल का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? देखो, भारत के पास 5.33 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल का रिजर्व मौजूद है और ये बस 9 से 10 दिन का बफर स्टॉक है। अब या तो आप इससे अपनी मिलिट्री को चला लो या देश में बांट दो, उसके बाद तो सब रुकना ही है। अब ये तो हो गई सिक्योरिटी पे आई हुई मुसीबत, लेकिन इस तेल की मार आम आदमी को कैसे पड़ेगी? अब जरा वो सुनो। ट्रेन, बस, ट्रक सारी चीजें डीजल पर निर्भर करती हैं। फ्यूल की सप्लाई रुकी तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे दूध, सब्जी, दही, सब चीजें महंगी हो जाएंगी। सप्लाई चेन ब्रेकडाउन होगा, पूरे देश को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। और अगर एक बार सप्लाई चेन टूटी तो दुकानें खाली हो जाएंगी, सामान मिलना बंद हो जाएगा, लोग हड़बड़ी में सामान खरीदेंगे, ब्लैक मार्केटिंग होगी, दंगे और लूट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका एक ट्रेलर सन 2008 में हमारा देश देख चुका है। ऑयल मार्केट में कच्चे तेल के दाम दुगने से भी ऊपर चले गए थे। मजबूरी में भारत सरकार को तेली कीमतों को बढ़ाना पड़ा। पूरे देश में ट्रक यूनियन ने हड़ताल कर दी। 2 दिनों के अंदर मंडियां तक खाली हो गई थी। अगर ये और कुछ दिन चलता तो देश में दंगे भड़क जाते।